मेरे आशा चितनी तुम्हारी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसे लाख करोड़। कब की थाड़ी अरज कर दो, 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 अरज कर दो। इस प्रकार उनके बचपन से ही श्री कृष्ण अनेकों अद्भुत लीलाएं किया करते थे। समूचे ब्रह्मांड के स्वामी बालक बनकर वृंदावन में आंख मिचोली खेला करते थे। मुझे तो लगता है ब्रह्मांड के स्वामी अभी भी मेरे साथ आंख में चोली खेल रहे हैं, तभी तो मुझसे छिपे रहते हैं, मेरी पकड़ में ही नहीं आते। ऐसी अद्भुत लीला के पीछे प्रभु का मात्र इतना संदेश होता है कि जब वो अपने भक्तों से मिलते हैं तो बालकों के समान सहज भाव और सच्चे विश्वास के साथ मिलते हैं। अब आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बाहर आपके जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं सभी, आपका नाम लेकर आपको झूला झुलाएंगे, माखन चटाएंगे। तो आप ही बताइए ना कि मैं आपका जन्मदिन कैसे मनाऊं। समूचे ब्रह्मांड के स्वामी बालक बनकर वृंदावन में आंख मिचोली खेला करते थे। गुरु बिहारी दास ने कहा था कि आपको आंख में चोली खेलना बहुत पसंद है, तो फिर आपकी ये भक्त मीरा भी आज आपके साथ आंख में चोली खेलेगी, मन में ये आस लेकर कि आज वो आपको पकड़ सके। कनक हरीच चितवो जी मोरी ओर,
हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर। मेरे आशा चितनी तुम्हरी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, कब की थाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भय भोर। मीरा के प्रभु हरि अभिनाशी, देशु प्राण अकोर। हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े बोलो श्री लड्डू गोपाल की। मेरे आशा चितनी तुमरी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करो, हमसी लाख करो। कब की थाड़ी अरज करत, अरज करत भय भोर। मीरा के प्रभु हरि अभिनाशी, देसियु प्राण अकोर। मीरा, प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है। मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। मीरा बिटिया, मीरा द्वार खोलो। मीरा बिटिया, मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मीरा बेटा द्वार खोलो। मीरा, 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 मन करता है कि एक पल के लिए भी अपनी पलकें ना झपकाऊं और बस इसी तरह आपको निहारती रहूं। किंतु मुझे शीघ्र जाना होगा मीरा। जाना होगा? क्यों जाना होगा प्रभु? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे अपनी दुल्हन को लिए बिना? आप तो मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं ना? नहीं मीरा, अभी तो मैं केवल दर्शन लेने आया हूं। साथ चलने का समय अभी नहीं आया। पुत्री द्वार खोलो। मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मीरा क्या हुआ? मीरा द्वार खोलो बेटा। द्वार खोलो पुत्री। मीरा बिटिया, मीरा, मीरा द्वार खोलो बिटिया। क्यों प्रभु? वो समय क्यों नहीं आया? भक्त और भगवान का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है, अलौकिक होता है। वैसे ही हमारा भी संबंध है, किंतु मनुष्य जन्म की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं।
जो सबको निभाने पड़ते हैं। वो कर्तव्य, वो दायित्व, चुनौतियां बनकर तुम्हारे जीवन, तुम्हारे सामने भी आएंगी और तुम्हें उनसे पार पाना होना। फिर एक समय आएगा जब मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। मेरे प्रभु चले गए। मीरा, मीरा पुत्री, ये कैसा बचपना है बिटिया? सुध खोकर तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ मीरा, बाहर पूजा चल रही थी। श्री गोपाल का जन्म अभिषेक हुआ, उन्हें झूला झुलाया गया। तुम तो उनकी सबसे बड़ी भक्त हो, फिर भी वहां नहीं थी। मीरा वहां नहीं थी क्योंकि वो यहाँ अपने गिरधर गोपाल के साथ थी। हाँ माँ, इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, वचन दिया है वो फिर आएंगे, उचित समय पर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, उन्हें ले ही जाना था तो आज ही क्यों नहीं ले गए? किसको भ्रम में रखना चाहती हो मीरा? हमें या खुद अपने आप को? मीरा, अपने सपनों और कल्पनाओं के संसार से बाहर आओ और सत्य का सामना करो। कुंवर सा, महाराज सा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। दादाजी, ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। मैंने तुम्हें उस परिस्थिति की कड़वाहट से बचाया और तुम हो कि मुझे ये कड़वा काढ़ा पिला रही हो। अच्छा, तो आपने जानबूझकर उस सेविका को भेजा था ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग तुम्हारे हृदय को नहीं समझेंगे और मुझे आभास हो गया था कि तुम्हें आज प्रभु दर्शन अवश्य मिलेंगे। किंतु दादाजी साहब, मुझे तो अभी भी अपने गिरधर गोपाल की प्रतीक्षा करनी होगी कि वो कब आएंगे और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर साथ ले जाएंगे। देवता भी प्रतीक्षा करते हैं धरती पर अवतार लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। तुम्हारी भी प्रतीक्षा का कारण यही हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य अभी अधूरा है मेरा बिटिया। दूधा सिंह जी ने उचित ही कहा था। मीराबाई को प्रभु के साक्षात दर्शन तो मिले, किंतु प्रभु नहीं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य था सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर प्रभु के लिए अलौकिक प्रेम और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना। राव दूधा सिंह जी की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पास अब अधिक समय नहीं बचा है।
कुंवर भोजराज मीराबाई साहब को देखने आ रहे हैं। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं दादाजी साहब। मीराबाई की अनेकों परीक्षाओं में ये प्रथम परीक्षा थी। एक और मीराबाई उन्हीं को खोने वाली थी जो परिवार में सदा उसका साथ दे रहे थे, और दूसरी ओर भोजराज जिससे उसका विवाह निश्चित हुआ था, वो उसे देखने आ रहा था। जो प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं वो अपने प्रियजनों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। बीमारी की अवस्था में मीरा अपने दादाजी को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने भोजराज के आने की बात उन्हें नहीं बताई, पर उसने अपने मन का भाव अपने गिरधर गोपाल को बता दिया, जिनसे ना वो कुछ छिपाती थी और ना ही जिनसे कुछ छिपा था। हे गिरधर गोपाल, सब जानते हुए भी आप मेरे मन की पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे? जब मीरा आपकी है तो वो किसी और की कैसे हो सकती है? तो फिर आप किसी को क्यों यहाँ आने दे रहे हैं? मुझसे मिलने दादाजी स्वस्थ नहीं है, क्यों मैं उनसे जाकर कुछ बोलूं? जिसके साथ स्वयं गिरधर गोपाल है, उसे क्या डरना? किंतु फिर भी मेरा हृदय शंका से भरा जा रहा है प्रभु। आपने जो दुविधा में मुझे डाला है, अब उस दुविधा से आप ही मुझे निकालेंगे। नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद को आपने बचाया, आपने गज को ग्राह से बचाया, देवी द्रौपदी की लाज की रक्षा भी आप ही ने की थी। तो क्या आप अपनी मीरा की रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? तो क्या आप अपनी मीरा की रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी वीर। हे गिरधर गोपाल, इस दुविधा में मेरे सहायक बनना, इस मीरा के प्रेम की लाज रखना प्रभु। कैसी दुविधा पुत्री? दादाजी आइए, बैठिए बैठिए। दादाजी आप आराम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ उठकर क्यों आए? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो पुत्री। कौन सी दुविधा है जो तुम्हें व्यथित कर रही है? दादाजी साहब, इस समय मेरी केवल एक ही व्यथा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि आप मुझे परेशान नहीं देखना चाहते तो जल्दी से ठीक हो जाइए। आ ही गया हूँ।
तुम मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कर पुत्री। हाँ बताइए दादाजी साहब। एक भजन सुना दो। बस इतनी सी बात, इसके लिए मैं आ जाती, मैं आपको सुना देती भजन। नहीं पुत्री, तुम्हारे मुख से भजन सुनने का उचित स्थान यही है, क्योंकि जब भी तुम प्रभु के सामने बैठकर भजन गाती हो तो सारा वातावरण भक्ति भाव से भर उठता है। प्रतीत होता है तुम्हारा भजन सुनने के लिए स्वयं गिरधर गोपाल समक्ष खड़े हो। दादाजी साहब, यदि आपके मन में गिरधर गोपाल के लिए इतना अपार प्रेम है और उनके प्रति आपकी अडिग भक्ति है, तो फिर आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित क्यों नहीं किया? तुम्हारे प्रकार उनकी भक्ति में अगर सारा जीवन बिता सकता तो अवश्य बिताता बिटिया, परंतु सांसारिक कर्तव्यों को निभाना भी तो आवश्यक था। किंतु दादाजी साहब, एक प्रभु भक्त का कर्तव्य ही होता है ना प्रभु भक्ति। ये जीवन ईश्वर की देन है पुत्री, तो कर्तव्य भी तो उन्हीं की देन है ना। गिरधर गोपाल से हमें जो भी मिला है, गिरधर के दिए दायित्व से मुख मोड़ना उनसे मुख मोड़ने के समान है पुत्री। और उनका कोई भी सच्चा भक्त ऐसा कैसे कर सकता है? दादाजी साहब रुकिए, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ। वैद्य की दी औषधि व्यर्थ है पुत्री। अब तो नाम की औषधि उनका भजन ही मुझे मेरे इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता है। विलंब मत करो बिटिया, मुझे भजन गाकर सुनाओ। कहीं अत्यधिक विलंब न हो जाए। भजन शुरू करने के बाद रुकना नहीं। वचन दो पुत्री, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगी। मुझे प्रभु का भजन का सुनाओ। हाँ दादाजी साहब, मैं आपको वचन देती हूँ।
भजन शुरू करने के बाद रुकना नहीं, भले ही मेरी सांस ही क्यों ना रुक जाए। पिताजी साहब, दादाजी साहब, दादाजी साहब। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा, नहीं होगा। दूदा सिंह जी के स्वर्गवास के बाद पूरा परिवार दुखी था, किंतु मीरा, उस पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, क्योंकि भोजराज का आना बस कुछ ही समय के लिए ही तो टल सकता था। अब तो मीरा के लिए स्थिति और भी विकट होने वाली थी, क्योंकि उसकी भक्ति समझने वाले, उसके लिए ढाल के समान खड़े रहने वाले उसके दादाजी सा अब नहीं रहे थे, और बड़ा पुत्र होने के कारण वीरम देव अब मेड़ता का शासक था। महाराज वीरम देव सिंह जी की, महाराज वीरम देव सिंह जी की, महाराज वीरम देव सिंह जी की। इस जयकारे के असली अधिकारी पिताजी सा है, मैं नहीं। आज ये उन्हीं का मार्गदर्शन है कि हमारे राज्य में सुख और समृद्धि की फसल लहलहा रही, इसलिए जयकारा करना है तो महाराज दूदा सिंह का कीजिए। महाराज दूदा सिंह जी की, महाराज वीरम देव सिंह जी की। हमारे पूर्वजों ने हमेशा राजपूतों की परंपराओं का मान रखा, हमारे पिताजी ने भी उसका पालन किया और उसे आगे बढ़ाया। मैं भी इन परंपराओं के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा और अपने राज्य मेड़ता के आन बान और शान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। पिताजी के जाने का दुख हम सभी को है। पूरा राज्य राजघराने के साथ इस शोक में डूबा हुआ है, किंतु जल्दी ही हमें उत्सव मनाने का मौका मिलने वाला है, जब मेरी भतीजी मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार कुंवर भोजराज से होगा। राजकुमारी साहब से क्यों चली गई? राजकुमारी साहब को ऐसे नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं जाना चाहिए। राजकुमारी साहब को ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्या हो गया राजकुमारी साहब को? यहाँ से ऐसी चली, क्या हो गया राजकुमारी साहब को? लगता है मीरा लज्जा गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और किसी से ब्याह कैसे कर सकती हूँ प्रभु? हे गिरधर गोपाल, ये कैसी लीला है आपकी? मैंने तो मन में मान लिया है कि मैं आपकी ब्याहता हूँ, आपको ही समर्पित हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हो और सदा आप ही रहोगे, तो फिर कोई और मेरे हृदय में कैसे जगह पा सकता है? बताइए ना, कैसे जगह पा सकता है?
अनुज रतन, तुम्हारी पुत्री को भले ही पिताजी शाह ने लाड दुलार से सर पर चढ़ा रखा हो, किंतु अब हम अपने आदेश की अवहेलना नहीं सहेंगे। हमारी संतान ही हमारा मान नहीं करेगी तो भला प्रजा हमारा आदेश क्यों मानेंगे? अब हमें अपने घर में अनुशासन बनाना ही होगा, जिसके लिए अधिक समय नहीं है हमारे पास। प्रणाम महाराज साहब। आपने उचित कहा कि अभी हमारे पास अधिक समय नहीं है। अभी सूचना मिली है कि चित्तौड़ से कुंवर भोजराज यहाँ के लिए निकल चुके हैं। और आपके राजा बनने की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए वो कल सुबह तक यहाँ पहुँच भी जाएंगे। किंतु इतनी जल्दी मीरा को कैसे? अब समझाने का समय निकल चुका। बस हम यही चाहते हैं कि जब भोजराज यहाँ आए तो उनके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न ना हो। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दो राजपूत राजघरानों में मनमुटाव पैदा हो। ये बात आप मीरा को जाके समझा दीजिए। पुत्र जयमल, जो आज तक नहीं समझी वो भला आप क्या समझेगी। मैं जानती हूँ कल भी वो अपने गिरधर गोपाल की रट लगाए रहेगी, उनकी सेवा में ही रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि भोजराज को लगे कि उसकी बुआ ने उसका संबंध एक जोगन से किया है। इसलिए कल तुम्हारा ये उत्तरदायित्व है कि तुम भोजराज को मीरा से दूर ही रखोगे। जब मीरा पूरी तरह से ब्याह के लिए तैयार होगी तब हम भोजराज को उससे मिलवा देंगे। हे गिरधारी, मैं सभी को कैसे समझाऊं? आप मुझे मिल चुके हैं तो मैं किसी और से क्यों मिलूं? क्यों मिलूं मैं किसी और से? मिलना तो तुम्हें होगा मीरा। अब समझाने का समय नहीं है। कल ही कुंवर भोजराज यहाँ पधार रहे हैं। नहीं माँ, आप तो ऐसा मत कहिए। याद नहीं आपको? आप ही के शब्द थे ना कि मेरे दूल्हे गिरधर गोपाल हैं। हाँ, कहा था मैंने। आज वही माँ तुमसे कह रही है अपना बचपना त्यागो और सत्य को स्वीकार करो। तुम्हारे दादा साहब के स्वर्गवास के बाद आज पहली बार खुशी ने महल में दस्तक दी। ऐसे अवसर पर भी पूरे महल में किसी का मन शांत नहीं है और उसका कारण तुम हो मीरा, तुम। भगवान है ये सभी के, तुम्हारे पति नहीं। भगवान के रूप में इनकी पूजा करो, सेवा करो, पुण्य मिलेगा। किंतु कल जो आ रहे हैं कुंवर भोजराज, उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करो मीरा। उनके स्वागत की तैयारी करो। बिटिया, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ साथ बातों के मायने बदल जाते हैं। अब तुम्हारे दादा सा इस महल के राजा नहीं है, तुम्हारे ताऊ सा है। उन्हीं का शासन चलता है यहाँ और हम सभी को उनके आदेश का सम्मान करना है। इसलिए भूल जाओ मैंने कभी कहा था
कि गिरधर गोपाल तुम्हारे दूल्हे हैं, या तुमने कभी उनसे विवाह की कल्पना भी की थी? या तुमने कभी उनसे विवाह की कल्पना भी की थी? चांद से कह दो कि वो आकाश से उतर आए, तो क्या वो आएगा? सूरज से कह दो कि किरणें भेजना बंद कर दे, तो क्या ऐसा हो पाएगा माँ? माँ, जिसका जो स्वभाव होता है वो वैसा ही रहता है माँ, उसे बदला नहीं जा सकता। मेरे गिरधर गोपाल के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है, यही मेरे मूल स्वभाव है माँ, यही मेरे प्राण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मेरे गिरधर गोपाल के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है, यही मेरे मूल स्वभाव है माँ, यही मेरे प्राण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ। मैं माँ माँ जोगन बनना बंद करो मीरा, कुछ तो हमारी लाज रखो। आज बस इतनी कृपा करना हम पर कि अपने ये जोगन रूप लेकर अपने होने वाले पति कुंवर भोजराज के सामने मत लेकर आना मीरा। कि अपना ये जोगन रूप कुंवर भोजराज के सामने मत लेकर आना मीरा।
फिर क्या हुआ गजानन? मीराबाई का हृदय तो जैसे उस दिन टूट ही गया था और उस रात पूरा परिवार सो नहीं सका। मीराबाई अकेली रह जाने के दुख में उसके माता पिता इस शंका में कि मीराबाई से भोजराज के सामने कोई भूल ना हो जाए, एवं उसके ताऊजी और ताई जी इस भय में कि यदि कुंवर भोजराज को कुछ बुरा लग गया तो फिर उसका क्या परिणाम होगा। जब शेष सभी भोजराज के आने को लेकर तनाव में थे, तब मीरा तो अपने गिरधर गोपाल की सेवा में ऐसी मगन थी कि उसके आनंद में उसे और कुछ याद ही नहीं रहा। देखो मीराबाई साहब को पति के आने की खुशी में चेहरा कैसे खिल उठा है। चेहरा क्यों ना खिला हो, मेरे पति मेरे सामने जो है। हाँ, मेरा विवाह हो चुका है इनसे, मेरे गिरधर गोपाल से। किंतु मीराबाई साहब, हमने तो आपको दुल्हन के जैसा सजा हुआ कभी नहीं देखा। हाँ, दुल्हन के लिए तो जोड़ा आता है दूल्हे के यहाँ से, न वो आया न वो खुद आए आपको लेने, अपने साथ ले जाने। जिसका मतलब है जो तुमने सोचा था बस एक सपना था। क्योंकि अगर वो सच होता तो विधि विधान से तुम्हारा ब्याह गिरधर गोपाल से होता। तो ब्याह भले ही ना देखते, पर तुम्हारे दूल्हे के भेजे हुए ब्याह के जोड़े में तुम्हें देखने का अवसर तो मिलता ना। हम अब उन्हें क्या देख रही हो? वो तो सब सुनते हैं ना। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। वो तो सब सुनते हैं ना। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राजघराने की लाज, आन बान शान तुम्हारे हाथों में है। मेरा भतीजा कुंवर भोजराज चित्तौड़ से आता ही होगा। वो तुम्हें ऐसे जोगन के रूप में देखेगा तो उसे धक्का लगेगा। इसीलिए श्रृंगार करो, आभूषण पहनो और उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। ताईसा, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मेड़ता के आदरणीय अतिथि आपके भतीजे कुंवर भोजराज के सामने मैं आऊंगी ही नहीं। फिर इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। भाभी साहब, यदि मीरा हट कर गई, कुंवर साहब के सामने नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? कैसे समझाएंगे कुंवर साहब को? महारानी साहब, चित्तौड़ से कुंवर भोजराज साहब पधार चुके हैं। पधारो पुत्र भोजराज, पधारो।
अब सभी बड़ों को मारा प्रणाम। जयमिल मारे भाई, तुम तो गले मिलो। और सभी हैं यहाँ, पर मीराबाई नहीं दिखाई दी। अरे कुंवर साहब, आप इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, पहले हाथ मुंह धोकर भोजन कर लीजिए। उचित है जयमिल, किंतु वो सामने ही तो है अतिथि कक्ष। आप तैयार हो जाइए, बहुत स्वादिष्ट पकवान पके हैं आपके लिए। चलिए। मीराबाई नहीं दिखाई दी अभी तक। नहीं, अभी नहीं। अभी किसी भी बात की भोजराज को हमारी चिंता की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तो वो आज ही चित्तौड़ जा रहा है, हम समझा लेंगे मीरा को फिर। अब प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है ना? कोई बात नहीं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे आपको। पहले हमारा महल तो देख लीजिए, और फिर उसके बाद आपको नगर भी तो घुमाना है। इतनी जल्दी क्या है जयमिल, अभी तो हूं मैं 1-2 दिन यहाँ। हाँ चलिए, आइए। 1-2 दिन? भाभी साहब, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ये हमारा सभा कक्ष और मंत्रणा स्थान है। ये देखिए, यहां से वहां उन पहाड़ियों तक ये सब हमारा राज्य है। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, हमें यहाँ नहीं, वहां उस तरफ महल के मंदिर जाना है। किंतु भजन का स्वर तो यहीं से आ रहा है ना? ये तो हमारी प्रथा है। अब जो भी अतिथि महल में आता है उसे मंदिर जाना ही होता है। आइए कुंवर साहब, आइए। किंतु मुझे तो भक्ति की धुन यहाँ से सुनाई दे रही है। मीरा के परिवार ने बहुत प्रयत्न किए कि मीरा की सच्चाई को भोजराज से छिपाया जा सके, परंतु सच को कब तक छिपाया जा सकता है? मुझे तो लगता है वो पूरा दिन आज द्वार नहीं खोलने वाली। ये क्या? आज फूलों की टोकरी में तो फूल है ही नहीं। लगता है रखना भूल गए होंगे। मैं स्वयं ले आती हूँ। राजघराने की लाज, आन बान शान तुम्हारे हाथों में है।
मेरा भतीजा कुंवर भोजराज चित्तौड़ से आता ही होगा। वो तुम्हें ऐसे जोगन के रूप में देखेगा तो उसे धक्का लगेगा। अब मैं क्या करूं? मैंने तो ताईसा और मासा से कहा है कि मैं तो अतिथि के सामने भी नहीं आऊंगी। किंतु मैं अपने गिरधर गोपाल को उनके प्रिय फूलों से वंचित कैसे रख सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, जयमल है ना, सब संभाल लेगा। अभी तो वो भोजराज को बगीचा दिखाने ले गया है। कल सुबह ही दोनों आर्केड के लिए निकल जाएंगे। पूरा दिन उसी में चला जाएगा। जब कुंवर भोजराज यहाँ नहीं होंगे तब हमें मीरा को साफ साफ कहना है कि हम उससे क्या चाहते हैं और उसे क्या करना है। इसने द्वार क्यों खोल दिया और ऐसे जोगन के भेष में कहाँ चली जा रही है ये? भाभी साहब, मीरा तो बागीचे की तरफ जा रही है जहाँ कुंवर साहब भी है। अस्त्रों की कठोरता के हम राजपूत उपासक हैं तो फूलों की कोमलता भी समझते हैं। युद्ध की करूपता देखना जानते हैं तो प्रकृति की सुंदरता भी पहचानते हैं। इसलिए हमारी अस्त्रशाला में अनेकों अस्त्र हैं तो हमारे बगीचे में भी फूलों की कमी नहीं। खुद दादाजी शाह ने ये बगीचा लगवाया था। जगह जगह से तरह तरह के फूल मंगवा कर लगाए थे यहाँ। भाभी साहब, मीरा तो कुंवर साहब के सामने आने ही वाली है। अब क्या होगा भाभी साहब? ये देखिए, ये फूल जैसे घास के गुच्छे ने इसने थाम रखा हो। यही तो इसकी विशेषता है। ये तो घास का गुच्छा ही है। मैं जानता था। मैं तो बस यही देखना चाहता था कि आपका ध्यान इधर है या कहीं और ही लगा हुआ है। जयमल, तुम बार बार मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं जब से आया हूं तब से लेकर अब तक हर पल तुम मेरे साथ हो, लेकिन जो बात करनी है वो नहीं। मीरा की बात, क्या उसमें कोई परेशानी है? नहीं नहीं कुंवर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? मीरा से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। नहीं नहीं, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? भोजराज के मन में संदेह तो आ ही गया होगा। जयमल मेरे भाई, यदि ऐसी कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। वो कुंवर साहब, कल तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम भोजराज को मीरा से दूरी रखोगे। जयमल, बात क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो तुम वहां ऐसे देख रहे थे जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो, और जब मैंने देखा तो कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि इस रहस्य से पर्दा तभी उठेगा जब मैं स्वयं मीराबाई से मिलूंगा। अब रहस्य तो कुछ है ही नहीं। अब लगता है आप बहुत उतावले हो रहे हैं मीराबाई साहब से मिलने के लिए। तो इसमें बुरा क्या है? जिससे मेरा विवाह होना है, मैं उसे भेंट कर उसे समझना चाहता हूँ। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ताकि विवाह के बाद मैं उसे खुश रख सकूं।
मेरे गिरधर गोपाल, आपको तो मेरी पसंद नापसंद सब कुछ पता है, तो किसी और को जानने की क्या जरूरत? ये मीरा तो अपने गिरधर गोपाल की है और हमेशा रहेगी। और ये सब भी ना आप ही के कारण हो रहा है। आप मुझे ले जाने में इतनी देरी कर रहे हैं ना, मैं कह देती हूँ आपसे, चाहे जो कोई मुझे मिलने आ जाए, मुझे देखने आ जाए, मुझे लेने आ जाए, किंतु मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी, आपके देश, आप ही के घर, और कहीं नहीं। अब कुंवर साहब, यदि कुंवर भोजराज ने मीरा को जोगन के भेष में देख लिया तो बनता हुआ संबंध कई शत्रुता में न बदल जाए, भारत आने के स्थान पर कई चित्तौड़ की सेना हम पर आक्रमण ही न कर दे। इससे पहले हमें ही कुछ करना होगा। कुंवर साहब, आपने अपनी मीरा को ढूंढ ही लिया। बहन मीरा साहब, देखिए तो आपसे मिलने कौन आए हैं। चित्तौड़ के कुंवर भोजराज आए हैं आपसे मिलने। जिसकी दृष्टि के सामने स्वयं त्रिलोक के अधिपति खड़े हो, उसकी दृष्टि भला किसी और पर क्या जा सकती है? मीरा, ये क्या कर रही हो? क्या पाओगी ये सब करके? मैं अपने गिरधर गोपाल को तो पा चुकी हूँ, और कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं रही माँ। किंतु लगता है अपने प्रभु के प्रति आपका प्रेम अटूट है, अडीग है, निस्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ हो वहाँ प्रेम कहाँ? जहाँ निस्वार्थ भाव है वही सच्चा प्रेम है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मती गृध काढ़ी लियो,
दारी दई छोई, भगत देखी राजी होई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। जिस तरह दही को मथने से घी ऊपर आ जाता है और मट्ठा पीछे छूट जाता है, उसी तरह मैंने अपनी गिरधर की भक्ति को ऐसे मथा है जिससे सारा निस्वार्थ प्रेम ऊपर आया है और सारा सांसारिक मोह पीछे छूट गया है। अपनी जिबा को संभालो मीरा, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। क्षमा कीजिए महाराज साहब, किंतु मीराबाई सा जो कह रही है वो सत्य है। इनके मन का भाव मैं समझ गया। इनकी मन की गहराई में इनके गिरधर के प्रति इनका प्रेम अटूट है और उनसे अटूट नाता है इनका। हाँ, मैं अपने गिरधर की हूं और गिरधर मेरे। इससे बढ़कर भला और किसी से क्या नाता हो सकता है? कुंवर सा, कुछ देर शांत नहीं रह सकती थी तुम? कुछ तो मान रखती। एक बार पीछे मुड़ के देखा तक नहीं तुमने। किंतु माँ, मैं तो आपके वचन का ही मान रख रही थी। आपने ही कहा था ना कि अपना जोगन बेसुने मत दिखाना। मैंने वही तो किया। आप कहाँ जा रहे हैं कोरसा? मुझे मीराबाई सा के बारे में जितना जानना था जान चुका। मैं क्षमा चाहता हूँ, मीराबाई आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। वो तो बस आपसे मिलने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता है मुझे आज ही वापस लौट जाना चाहिए। किंतु आपने तो कहा था कि आप कुछ दिन रुकेंगे यहाँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने परिवार और मीराबाई की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। कुंवर सा, क्षमा याचना नहीं मेरे भाई, मेरे चित्तौड़ जाने की तैयारी करो। अगले ही दिन भोर में वहां से प्रस्थान करने के भोजराज के निर्णय से सभी तनाव में थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि भोजराज के मन में क्या चल रहा था। पूरी रात उन सभी ने इसी चिंता में बिताई। क्या हुआ? भोजराज ने कुछ कहा? बस इतना ही कि वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं। मैंने सब तैयारियां कर दी हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। मेरा तो जी घबरा रहा है। ये संबंध मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। इससे तो बड़ा अपमान होगा हमारा। राणा सांगासा को लगेगा कि हमने उन्हें धोखे में रखा। हमारी मित्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी, चाहे कुछ भी हो। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, उसे ये विवाह करना ही पड़ेगा। किंतु भाई साहब, अब तो समस्या और भी बढ़ गई है। हमें कुंवर भोजराज को समझाना ही होगा। किंतु कैसे करेंगे हम? उपहार से उपयुक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बिगड़ती परिस्थिति को संभालने के लिए मीरा की ओर से कोई उपहार भिजवा दीजिए। हो सकता है भोजराज का क्रोध शांत हो जाए। आपसे किसने कहा कि मैं क्रोधित हूँ बुआ? मीराबाई सा से मिलने के बाद मैं अपना अंतिम निर्णय ले चुका हूँ। लगता है निर्णय वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तो कुंवर साहब, क्या निर्णय है आपका? जल्दबाजी में कोई आपने गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना?
नहीं जयमल, महाराज साहब, मीराबाई साहब से मेरा विवाह होने वाला है। उन्हें जानने के लिए मैं यहाँ आया था और आज सौभाग्य से उन्हें देख भी लिया और उन्हें समझ भी लिया कि उनके गिरधर के प्रति उनकी भक्ति उनके लिए सब कुछ है। किंतु ब्याह के बाद तो सभी बदल जाते हैं, वो भी बदल जाएगी। बदल तो सकती है, किंतु उनके गिरधर के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम नहीं। जो मुझे स्वीकार है, जो मुझे स्वीकार है। यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मेरे बड़ों से बात कर विवाह की तिथि नियत कर सकते हैं। किंतु मेरा विवाह इनके साथ कैसे संभव है? मुझे आज्ञा दीजिए। खुशी मनाने का समय अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विवाह के लिए केवल कुंवर भोजराज तैयार हुए हैं, हमारी मीराबाई सा नहीं। उन्हें विवाह के लिए कौन राजी करेगा? अब मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मीरा को भोजराज से अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। एक ऐसा पति जो उसकी भक्ति को स्वीकारता। अब वो हाँ कहे या ना, मीरा की शादी भोजराज से ही होगी। हाँ कहे या ना, मीरा की शादी भोजराज से ही होगी। मीरा के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे गिरधर गोपाल है, तो आप ये सब कैसे होने दे सकते हैं? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी प्रभु? क्या उद्देश्य बचा है मेरा यहाँ? क्यों हूं मैं यहाँ? यहाँ तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। आप तो मेरा साथ ना छोड़ो प्रभु, आप तो मेरा साथ ना छोड़ो। तुम्हें प्यार से समझाया, क्रोध में डांट कर भी देख लिया, किंतु किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा तुम पर। किसी तरह समझने को तैयार ही नहीं है तुम मीरा। समझने को मैं तैयार नहीं कि आप सब नहीं मां? क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? जो मेरे सामने है वही मेरे पति है, ना कि वो जो बाहर है। नहीं मीरा, नहीं। जो तुमने देखा था वो एक सपना था। आप सबके लिए ये एक सपना होगा, पर मेरा सत्य तो यही है। किंतु मीरा, अगर ब्याह हुआ होता तो सेविकाओं ने तुम्हें दुल्हन जैसे सजे देखा होता। किंतु ना तो तुमने ब्याह का जोड़ा पहना था, ना तुम्हारे गले में वरमाला थी, ना सर पे मांग टीका, ना नाक में नथनी, ना गले में मंगलसूत्र। कैसा विवाह बिटिया, बताओ कैसा विवाह? जब मेरे गिरधर मेरे लिए ये सब भेजेंगे तो मैं पहन लूंगी माँ। तो ठीक है, कह दो अपने गिरधर से कि भेजे तुम्हें सुहाग का जोड़ा, जिसे सभी परिवार वालों को विश्वास हो जाए
सभी जान जाए, जिनके पीछे तुम इतनी बावली हो, उन्हें भी तुमसे उतना ही प्रेम है। सभी जान जाए, जिनके पीछे तुम इतनी बावली हो, उन्हें भी तुमसे उतना ही प्रेम है। सुन लिया ना आपने माँ क्या कह रही है? अब तो भेजेंगे ना आप सब? चिंता मत करो माँ, मेरे गिरधर ने सब सुन लिया है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मेरे गिरधर गोपाल मेरे लिए सब भेजेंगे। बस बंद करो ये बावलापन मीरा। खुशी मनाओ कि तुम्हारा ये जोगन रूप देखने के बाद भी कुंवर भोजराज ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब वो भेजेंगे तुम्हें ब्याह का जोड़ा, तुम्हारे गिरधर गोपाल ने। अब वो भेजेंगे तुम्हें ब्याह का जोड़ा, तुम्हारे गिरधर गोपाल ने। सच्चा प्रेम पुष्प की उस सुगंध की तरह होता है जिसे छुआ नहीं केवल महसूस किया जा सकता है। और जिसने एक बार ये प्रेम महसूस कर लिया तो उसका जीवन प्रेम की सुगंध से भर जाता है। मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे इस प्रेम की लाज अवश्य रखेंगे। मीराबाई साहब जल्दी उठिए, उठिए, आपके लिए कुछ आया है।
सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। कहाँ से आया है? किसने भेजा है? देवरानी सा, बड़ी खुशी की बात है। लगता है भोजराज ने राणा सा से अपने मन की बात कह दी। तभी तो मीरा के लिए वहां से ब्याह का जोड़ा आया है। क्या हुआ? तुम खुश क्यों नहीं? भाभी साहब, आप तो जानती हैं मैं मीरा को समझा समझा के थक चुकी हूँ। अब समझाने की नहीं, उसे बताने की जरूरत है कि जल्दी ही उसका ब्याह होने वाला है। बस तुम जाकर ये शादी का जोड़ा उसको दे दो। क्या हुआ? ये क्या है मीरा? ये ब्याह का जोड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? किसने दिया? माँ, मेरे गिरधर गोपाल ने भेजा है ये।